प्रोग्वानिल आज का टॉपिक है, तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक का। मेडिसिनल में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्वानिल का स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आयुपेक, एसएआर, सिंथेसिस, थेराप्यूटिक यूज एंड ईटीसी। मतलब ये कि और भी हम डिस्कशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। मतलब रिगार्डिंग द टॉपिक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आएंगे, वहाँ पर कमेंट करेंगे और हम ट्राई करेंगे, अगर हमारे पास टाइम होगा तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है आपको रिप्लाई देंगे। नहीं हो मतलब टाइम के साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रिप्लाई दें आप लोगों को जल्द ही। तो अभी हमारे पास क्या है, प्रोगोनल स्ट्रक्चर है, इसका हमने ड्रा करना है स्ट्रक्चर। एग्जाम्स में पूछा जाता है ड्रा द स्ट्रक्चर, और अभी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मतलब क्रिएट करता है, कंफ्यूजिंग है। हमने करना क्या है, इसको आसान करना है। कैसे? सिंपल, हमने इस स्ट्रक्चर को ट्रिक नेम देना है। उस ट्रिक नेम के जरिए से फिर हम स्ट्रक्चर को आसानी से ड्रा कर लेंगे। अभी हमारे पास प्रोगोनिल का ये स्ट्रक्चर है, क्लोरोबेंजीन है, NH है, कार्बन है, नाइट्रोजन कार्बन। ये भी क्या चीजें हैं, सिंपल सी बात है। सिर्फ ट्रिक नेम को देके और स्ट्रक्चर को ड्रा करें। ट्रिक नेम मैंने क्या दिया है इसको, प्रोगोनिल क्लोरोबेंजीन। आज के बाद प्रोगोनिल को प्रोगोनिल नहीं कहना, आपने कहना है प्रोगोनिल क्लोरोबेंजीन। क्यों? अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोगोनिल टर्म को आपने स्प्लिट करना है, क्योंकि इसी टर्म के जरिए से हमने स्ट्रक्चर बनाना है। पहले इसको समझना है। प्रोगोनिल को आपने यहां पर स्प्लिट करना है और फिर वहां पर स्प्लिट करना है, और क्लोरोबेंजीन को तो आप जानते हैं कि एक यहां पर इसकी स्प्लिटिंग होगी और एक यहां पर। हमने इसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। अभी जानना है कि ये क्या क्या चीजें हैं, फिर उसके बाद ड्रा करना है। स्प्लिट करना है, प्रो से मतलब है प्रोपाइल, मतलब आपने कंसिडर करना है, गैस करना है, क्योंकि अगर आप इसको प्रोपाइल कंसिडर करोगे फिर ही आप स्ट्रक्चर ड्रा करने में कामयाब हो जाओगे। और ग्वेनिल को आपने कंसिडर करना है ग्वानिडीन। ये फिर क्या है जानते हैं। फिर क्लोरो है, क्लोरो को यूं ही लिखो, सिंपल क्लोरो। बेंजीन को तो भी आप लोग जानते हैं। अभी प्रोपाइल तो आप लोग जानते हैं, अगेन क्यों, क्योंकि प्रोपाइल तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन 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 तीन हो तो प्रोपाइल है। ग्वानिडीन क्या है? ग्वानिडीन असल में हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, 1 2 3। तो मतलब इस तरह का अगर आपके पास स्ट्रक्चर हो और इस तरह से, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन हो और यहाँ पर फिर नाइट्रोजन हो और फिर कार्बन हो, 1 2, और यहाँ पर से फिर 3 हो जाए, 1 2 3, 1 2 3, यस। तो इस तरह के स्ट्रक्चर अगर आपके पास आ जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्वानिडीन। वैलेंसीज को स्पेसिफाई कर ले। मतलब मेरा बताने का ये है कि 3 कार्बन और 3 नाइट्रोजन अगर आप लोगों के सामने हो, 3 नहीं बल्कि 2 कार्बन, 1 2 3 हमारे पास नाइट्रोजन है, 1 2 कार्बन है, लेकिन एक वो जो नेक्स्ट थर्ड है वो असल में प्रोफाइल की वजह से होता है। तो इन शॉर्ट यू स्ट्रक्चर अगर आप लोगों के सामने होता है ग्वेनाडीन। और फिर क्लोरो तो आप लोग जानते हैं, सिंपल। और बेंजीन तो भी आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पास हुआ बेंजीन। अभी क्या करना है, अभी हमने ड्रा करना है, इस नाम को देखते हुए ड्रा करना है। नाम तो हम लोग समझ गए कि अभी इस नाम से हम कैसे ड्रा करेंगे। सिंपल, आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपाइल ड्रा करना है। प्रोपाइल, इसको एरियस को करना पड़ेगा। पहले प्रोपाइल ड्रा करना है। प्रोपाइल किस तरह से, यूं, ये आपके पास क्या हुआ, प्रोपाइल हुआ। फिर क्या है, ग्वानिडीन है। तो ग्वानिडीन को आप लोगों ने क्या करना है, अभी पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वो आपने बनाना है। उसमें हमने क्या कहा था कि कार्बन के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर कार्बन, 1 2 कार्बन और 3 नाइट्रोजन कार्बन इस तरह से करना है। देखो 1 2 3 बीच में क्या है, कार्बन है, 1 2 3 बीच में कार्बन। तो ये हुआ। फिर आपने वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है, 1 2 3 यहाँ पर बनाओ। नाइट्रोजन की वैलेंसीज जो 3 है सेटिस्फाई कर लो, कार्बन की 4 है, 1 2, और ये हुआ आपका 3 4 पूरा। यहाँ पर जब इसकी 4 पूरी करनी है ना, फिर वहाँ पर नाइट्रोजन और लगाने होते हैं, क्योंकि ग्वेनाडीन हमने बनाना होता है ना, ग्वेनाडीन का ये स्ट्रक्चर बनता है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन लगाने से इसकी वैलेंसी मुकम्मल। इसकी 2 बचती है, दोनों यहाँ पर, और उसके साथ NH लगाओ। और इसकी भी कितनी बच रही हैं, 2 1 2 बचती है, एक और एक यहाँ पर बनाना है। वो यहाँ पर तो हाइड्रोजन लगाओगे, और यहाँ पर जो है क्या करना है, अभी तो तकरीबन हमारी बात होगी। प्रोपाइल बन गया, ग्वेनाडीन बन गया, क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन लगाओ यहाँ पर, सिंपल। ये हुआ क्लोरोबेंजीन। और अभी जरा देखिए, इन दोनों को कंपेयर करें, प्रोपाइल है कि नहीं है, 1 2 3 प्रोपाइल है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं की आप लोगों ने। तो ये क्या हुआ, कार्बन 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 हाइड्रोजन। ये हुआ, यहाँ पर से बात स्टार्ट कर ले, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 मुकम्मल हो गए, हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। और ये बॉन्ड नहीं है जो ऊपर नीचे मैंने किया, ऊपर नीचे किया हुआ है, इस तरफ ऊपर किया हुआ है, वो आपने अगर बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर कट करना है तो फिर वो इस तरह भी नहीं बनता। एक्चुअली वो एक स्ट्रेच बॉन्डिंग होती है जिसमें हम लोगों ने कार्बन को मेंशन भी नहीं करना होता, और यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। सो फील फ्री टू गोइंग थ्रू द स्ट्रक्चर, ओके, डोंट कंफ्यूज योरसेल्व्स। खैर, ये हमारी बॉन्डिंग होगी स्ट्रक्चर, तो इट्स नॉट अ मिस्टेक, ओके, डोंट मेक इट मिस्टेक वन। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन अवेलेबल है। सो लाइक दिस व्हाट वी गॉट, सिंपल, तो प्रोग्वानिल हमारे पास आ गया है, स्ट्रक्चर ड्रा हो गया है। कैसे ड्रा किया, शॉर्ट रिविव। प्रोगोनिल को फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैंने कहा कि हमने प्रोगोनिल क्लोरोबेंजीन कहना है, और फिर इस नाम के जरिए से मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया। किस तरह से मैंने इस नाम को तोड़ा, प्रोगोनिल क्लोरोबेंजीन में प्रो से मैंने कंसिडर किया प्रोपाइल 3 कार्बन, ग्वेनाडीन जिसमें मैंने ये स्ट्रक्चर पहले बनाया, फिर क्लोरो तो क्लोरो है, और बेंजीन हमारे पास ये बेंजीन रिंग है। फिर इसी नाम को देखते हुए जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को, पहले मैंने इस नाम समझाया, फिर नाम को देखते हुए स्ट्रक्चर ड्रा किया। तो प्रो से मैंने प्रोपाइल ड्रा किया, फिर ग्वेनिल से मैंने ग्वेनाडीन ड्रा किया, फिर उसके बाद क्लोरो बेंजीन है तो क्लोरो बेंजीन यहाँ पर उसके साथ अटैच कर दिया, और साथ में स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीटली मुकम्मल ड्रा। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। अब ये टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? वेल, बिफोर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये बात बता दूं, ट्रिक नेम अगर आप लोगों को आसान लग रहा है तो इट्स ओके। मेरा काम सिर्फ क्या है, आप लोगों को रास्ते बताना जिसके जरिए से आप लोग जो ड्रग है उसके नाम आसानी से याद कर लें। फर्दर इट्स अप टू यू गाइस। वेल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, पहले ये पाथवे समझते हैं। ये पाथवे अगर हम समझेंगे पहले से आसानी से, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है आसानी से समझ आ जाएगा। ये किस चीज़ की पाथवे हैं? ये पाथवे हैं प्यूरीन्स और पायरिमिडीन की सिंथेसिस की, ओके। क्योंकि किस तरह से प्यूरीन्स पायरिमिडीन बनते हैं, शॉर्टली बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाबा आएगा, टेरिडीन के साथ इंटरेक्ट करेगा बाय मीन ऑफ एन एंजाइम नाउन एज डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेस, वो फिर बनाएंगे डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड। यहाँ पर एक और एंजाइम है डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस, फिर बनेगा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड इनकी वजह से। फिर यहाँ पर एक और एंजाइम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, जिससे बनेगा टेट्राहाइड्रोफोलेट या फिर फोलिक एसिड कह दीजिए, और वो जो है एज अ को फैक्टर फिर इंट्रैक्शन करके बनाता है प्यूरीन पायरिमिडीन एट द एंड, ओके। तो इस तरह से प्यूरीन एंड पायरिमिडीन बनते हैं। अभी इस पाथवे में हमारे वो साइट्स है जहां पर हमारे एंजाइम्स आकर के एक्ट करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, और हमारे फिर प्यूरीन एंड पायरिमिडीन बनेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हम देते हैं प्रोगोनिल, ये आकर के इनमें से किसी एक एंजाइम्स पर लाइक डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस के साथ ये इंटरैक्ट करता है, जिससे फिर क्या होता है, इन शॉर्ट अगर एंजाइम्स ना होंगे तो बाकाया जो प्रोसेस है वो कहाँ पर पहुंचेगा, आगे नहीं जाएगा, इन शॉर्ट स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा पाथवे आ रहा है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस अवेलेबल नहीं है, तो जब अवेलेबल नहीं है तो फिर फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो फिर प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन्स नहीं बनेंगे। तो आप लोग इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि डीएनए नहीं बनेगा। तो इस तरह से जब हम प्रोग्वानिल देते हैं वो यहाँ पर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट करते हैं और डीएनए नहीं बनाते। तो ये इस तरह से फिर अपना एक्शन शो करता है, एंटाइमोलर रिएक्शन। किसमें? एंटाइप्लाज्मोडिया, जो प्लाज्मोडियम का जो पैरासाइट है उसका जो डीएनए है फिर वो नहीं बनता। तो ये इस तरह से हमें हेल्प आउट करता है। दैट्स इट, द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन अभी towards the IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Well, before moving towards the remaining portion, I would love to tell you people that ये बात ज़हनशीन कीजिए कि जो बकाया लेक्चर हैं वो यहाँ पर से हमसे ले सकते हैं, +92 340 8060 081।